क्वेश्चन है ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कार में एक्सेलरेशन आया लेकिन पहले वो रेस्ट में थी एट कांस्टेंट रेट अल्फा के साथ फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिक्लेरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। ठीक है, ग्राफ बना लेंगे। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। शुरू में कैसी थी? रेस्ट में थी। यहां तक कि एक्सेलरेशन हुआ। कितना एक्सेलरेशन हुआ? अल्फा के साथ। एक पॉइंट पर पहुंची, उसके बाद डिक्लेरेशन हुआ कितनी रेट के साथ? बीटा के साथ। यहां तक कि रेस्ट में आ गई। ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है और ये टाइम वाला एक्सिस है। पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ, ए और बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी सेकेंड्स, मतलब टोटल टाइम कितना है? टी सेकेंड का टोटल टाइम यहाँ अवेलेबल है हमारे पास। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, हमको डिस्टेंस पता करना है। बहुत ही आसान। अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो और डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आने वाला एरिया डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे देगा। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमको निकालना है हाफ। बेस कितना? बेस टाइम 0 से शुरू हुआ और टी पर खत्म हुआ, इसका मतलब बेस तो टी के बराबर है। और हाइट कितनी है? यहां से यहां तक ये जो हाइट है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 और पॉइंट ए पर वेलोसिटी हमको मालूम करना है। अगर ए की वेलोसिटी हमको पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब पॉइंट ए की वेलोसिटी हम लोग पता करना चाहते हैं। उससे पहले कुछ कंसिडरेशन। ये अल्फा एक्सेलरेशन है। हम मानते हैं कि t1 टाइम तक वो एक्सेलरेट करता रहा। टोटल टाइम स्मॉल टी है, यानी डिक्लेरेशन का टाइम t माइनस t1 हो जाएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर ए बी। आप मकसद हमारे सामने रखें। मकसद क्या है? हमको पॉइंट ए की वेलोसिटी मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा और स्मॉल टी बस। फॉर ओ ए इक्वेशन लिखी जा सकती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए बन जाएगा a1, एक्सेलरेशन a1 और टाइम कितना है? टाइम है t1। ये इक्वेशन काम की है, उठा के रखें, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम सॉल्व करने वाले हैं फॉर पाथ ए बी वाले पाथ के लिए। लेकिन ए बी के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि ए बी वाले पाथ में डिक्लेरेशन हो रहा है। ए बी वाले पाथ में डिक्लेरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमको थोड़े से कैलकुलेशन में मुश्किल हो सकती है। हम ए बी की बजाय बी ए कंसीडर करते हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट बी हो जाएगा, फाइनल पॉइंट ए हो जाएंगी। इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट बी की वेलोसिटी बन जाएंगी जो कि 0 है, और फाइनल वेलोसिटी पॉइंट ए की वेलोसिटी बन जाएगी जो कि वी ए है। बीटा ए बी के लिए डिक्लेरेशन है, लेकिन बी ए के लिए पाथ हमने रिवर्स कर दिए, इसलिए वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझे? फायदा ये है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 मिल जाएंगी। बी ए के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और बीटा जो ए बी के लिए डिक्लेरेशन था बी ए के लिए हो जाएगा एक्सेलरेशन बीटा। और टाइम कितना है? टाइम है t माइनस टी वन। इतना समझे? ठीक है, वी ए की वैल्यू लिख लेते हैं। वी ए की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है। वी ए आया है a1 t1 और वी बी कितना? ये तो 0 है, प्लस बीटा टी माइनस बीटा टी1। ठीक है, हम यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये a1 t1 एज इट इज रहा। ये माइनस बीटा t1 को इस तरफ बुला लो तो ये हो जाएगा प्लस बीटा t1 इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ t। कुछ कॉमन निकला, t1 कॉमन निकल गया, क्या बचा? अल्फा 1। ये एक्सेलरेशन a1 जो है ना वो अल्फा के बराबर है ना, मैं यहाँ लिखना भूल गया, इसमें करेक्शन कर लेता हूँ। ये जो एक्सेलरेशन है a1, ये a1 की जगह अल्फा हो जाएगा, a1 की जगह पर अल्फा हो जाएगा। सो इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस, यहाँ आ जाएगा अल्फा 1 और यहाँ आ जाएगा t1। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन की जगह a1 की जगह क्या लिख लूँ? a1 की जगह पर मैं अल्फा लिख लेता हूँ, a1 की जगह पर अल्फा। तो जैसा क्वेश्चन में डेटा है उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। सो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, यहाँ आ जाएगा अल्फा। ठीक है, t1 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ t। यहाँ से पता चला t1 इज इक्वल टू बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, हमारी मेहनत टाइम के लिए तो थी नहीं, हमारी मेहनत थी किसी तरह वी ए पता चल जाए। हमको मालूम है वी ए कितना है, इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू वी ए इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ t1। वी ए बराबर है अल्फा टाइम्स ऑफ t1 के, और अभी हमने t1 की वैल्यू निकाली है। सो अल्फा एज इट इज। t1 कितना है? t1 की वैल्यू कैलकुलेट की, t1 है बीटा टाइम्स ऑफ t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये है वी ए का फाइनल वैल्यू। अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमको वेलोसिटी का वैल्यू भी पता चल गया। अब वेलोसिटी की वैल्यू बस इस इक्वेशन के अंदर रखें, हमको डिस्टेंस मालूम करना था ना। सो कितना हो जाएगा? ये हाफ एज इट इज, ये स्मॉल टी एज इट इज, और वी ए की जगह पर कितना आ जाएगा? वी ए की जगह पर अल्फा बीटा स्मॉल टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब बस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर तैयार। सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा? ये 2 को मैं नीचे लिख लेता हूँ, 2 को नीचे लिख लेंगे,
अल्फा बीटा एक साथ, अल्फा बीटा अपॉन 2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा और टी इंटू टी मिलकर हो जाएगा टी स्क्वायर। ये आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ये कार का डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएंगी। सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, समझे।